नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिव्यानंद गुप्ता इंडियन आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है गुदा रोग अर्थात एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स। गुदा रोग वो रोग हैं जो हमारे मल द्वार और मल द्वार के भीतर पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुदा रोग होने का मुख्य कारण क्या है, क्यों होता है गुदा रोग और क्या होता है और कैसे इसकी चिकित्सा हो सकती है, क्या ऐसा करें ताकि हमें गुदा रोग ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुदा रोग अर्थात मल द्वार और मल द्वार के भीतर होने वाले जो भी रोग हैं वो गुदा रोग के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्यतः हेमोराइड्स, फिशर इन एनो, फिस्टुला। सामान्यतः जब रोगी चिकित्सालय में आता है तो चिकित्सक से ये कंप्लेन होती है रोगी की कि हमें मल द्वार से ब्लड आ रहा है या दर्द हो रहा है, शौच के दौरान बर्निंग सेंसेशन है और ब्लीडिंग हो रही है। सामान्यतः जब चिकित्सालय में कोई रोगी चिकित्सक के पास आता है तो उसकी ये कंप्लेन होती है कि हम जब शौच के लिए जा रहे हैं उस समय बर्निंग सेंसेशन और ब्लीडिंग हो रही है और बहुत सीवियर पेन हो रहा है, किसी को माइल्ड पेन होता है डिफिकेसी के दौरान और शुद्धि के लिए जाते हैं। उस टाइम पे जो समस्याएं होती हैं सामान्यतः रोगी यही कंप्लेन लेके आता है। तो सबसे जरूरी इसमें ये चीज है कि दोस्तों, उस चीज को जब तक चिकित्सक देखेंगे नहीं तब तक जज नहीं हो सकता है। हमेशा डिफरेंशियल डायग्नोस ही बेटर होता है। एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स में, एनोरेक्टल डिजीज में सबसे जरूरी ये है कि हम चिकित्सक द्वारा अपनी गुदा द्वार को या मल द्वार को एग्जामिनेशन कराएं, जिसके लिए चिकित्सक पीआर करते हैं, प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, जरूरत पड़ने पे तमाम एग्जामिनेशन होते हैं जो लैब के थ्रू होता है, रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू होता है और भी आगे की प्रोसेस है। मुख्यतः हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आज के दौर में सबसे बड़ा कारण क्या है गुदा रोग होने का। तो गुदा रोग होने का जो मुख्य कारण है वो कब्ज है और कब्ज के दौरान जो हम शौच शुद्धि के टाइम पे, डिफिकेशन के टाइम में जो हम एक्सेसिव फोर्स यूज करते हैं यानी कुंथन करते हैं, उसके कारण से गुदा रोग उत्पन्न होने का चांस ज्यादा बनता है। सामान्यतः हमारे दैनिक जीवन में जो हम खाने पीने का रूटीन है वो पथ्य का सेवन नहीं कर पाते हैं, बराबर मात्रा में पानी या फाइबर या हमारे भोजन में फलों का समावेश नहीं होता है, जिसके कारण से हमें कब्ज की उत्पत्ति होती है। पेट साफ न होना, बार बार दस्त होना, कई दिनों पे मल शुद्धि होना और शौच का कड़ा हो जाना, ये तमाम कारण हैं जिसके कारण से गुदा रोग होते हैं। सामान्यतः अगर गुदा रोग से सही रहना है, गुदा रोग से दूर रहना है, तो उसका सबसे पहला चीज ये ध्यान देना है कि हम अपने भोजन को, अपने रूटीन को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रखें। हमारे भोजन में फाइबर होना चाहिए, फ्रूट का सेवन करना बहुत जरूरी है, फल होना चाहिए हमारे भोजन में। और सबसे बेहतर और जरूरी चीज ये है कि हम क्या भोजन करते हैं, किस समय करते हैं, कितनी भूख है, उस हिसाब से भोजन करें। क्योंकि शास्त्र में ये बताया गया है कि अगर आपकी अग्नि मंद है तो आपका पाचन क्रिया जो है गड़बड़ रहेगा। यानी जठराग्नि, आपकी अग्नि प्रदीप्त नहीं है, आपको भूख नहीं है, तो बिना भूख के हम जो भोजन करेंगे तो उससे आम की उत्पत्ति होती है और आम से जो है तमाम बीमारियां होती हैं, जिसमें गुदा रोग की भी बीमारियां सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले
हम इस चीज को ध्यान देंगे कि हमारा खाने पीने का रूटीन और भोजन करने का जो समय है, जो तरीका है, उस तरीके से करें। हमारे भोजन में एक्स्ट्रा फाइबर हो, समय समय पे पानी का सेवन हो, और निद्रा एक जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि अगर हम अपनी दिनचर्या सही से रखते हैं तो हमें कब्ज होने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि दिनचर्या हमारी दुरुस्त नहीं होती है। रात्रि में ज़्यादा रात्रि जागरण करना, दिवा शयन, दिन में सोना, ये सब जो है मुख्य कब्ज के कारण होते हैं, जिसके वजह से हम तमाम तरह की बीमारियां, बवासीर, बगंदर, फिसर, फिस्कुला और एनोरेक्टल पॉलिप, एनल कार्सिनोमा तक होने के चांसेस होते हैं। बहुत से पुराने रोगी हैं जिनमें एग्जामिनेशन करने के बाद ऐसा पता चलता है कि वो बवासीर के कंप्लेन लेके आए थे और उनको एनल कार्सिनोमा है, यानी गुदा द्वार का कर्क रोग यानी कैंसर। तो समस्या ये है कि सबसे बड़ी हमारे समाज में समस्या ये आती है कि अगर किसी को ये बीमारी होती है तो सबसे पहले लोक लाज, शर्म की वजह से किसी से बताना आदमी नहीं सोचता है, और बताने के सोचता भी है तो कहीं अगर किसी से कहा भी तो उसका उपहास किया जाता है, जिस वजह से वो अपनी बीमारी को अपने तक दबा के और देसी फार्मूले अपनाता रहता है। जगह जगह से जो भी चीज़ें मिलती हैं, मेडिकल स्टोर से लेकर दवाइयाँ खा लिया, दोस्त यारों से पूछ के खा लिया, रिश्तेदारों ने कुछ बता दिया, और आजकल के यथाकथित जो है स्वघोषित जो चिकित्सक हैं जगह जगह पे, उनके द्वारा जो है ये सब चीज़ें जो कारीगरी की जाती है, उसके वजह से समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि अगर हमें किसी भी तरह की समस्या होती है गुदा रोग से संबंधित, शौच शुद्धि के टाइम पे ब्लीडिंग हो रही हो या कोई भी समस्या हो रही हो, दर्द हो रहा हो, बर्निंग सेंसेशन है आपको, या कोई भी दिक्कत है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप अपने चिकित्सक के पास जाइए, उनसे आप अपनी ओपिनियन लीजिए। अगर वो उनके पास निदान हो सकता है, चिकित्सा हो सकती है तो बेटर है, नहीं तो उस चीज के स्पेशलिस्ट, प्रोक्टोलॉजिस्ट या क्षार सूत्र विशेषज्ञ के पास आपको भेजेंगे। दोस्तों, ये था बवासीर क्या है और कैसे होता है, और बवासीर या एनोरेक्टल डिसऑर्डर या बवासीर, भगंदर, पाइल, फिसर, फिस्टुला, जितने भी नाम हैं और जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब होने के बाद हमें क्या चिकित्सा लेनी चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथम हमें जरूरत है अपने चिकित्सक से संपर्क करने की। चिकित्सकीय कार्य कोई भी अपने हिसाब से न करें, और चिकित्सकीय राय बिना चिकित्सक के आप उस चीज को फॉलो अप न करें, इससे आप बेहद परेशान हो सकते हैं, आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें गुदा रोग हो ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, जो हमारा खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, जो भी पथ्य का सेवन है, उसका ध्यान न रखते हुए हम लोग मॉडर्न चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। भोजन में भी हमारे जो है मैदा वाली चीज़ें हो रही हैं, जो कब्ज का बेहद कारण बनता है। फाइबर हमारे भोजन से गायब होता जा रहा है, जिसके वजह से तमाम दिक्कतें हो रही हैं। अगर सप्ताह में एक दिन उपवास करने की अगर व्यवस्था बनती है तो उपवास करें। आयुर्वेद में लंघन का बहुत महत्व बताया गया है। लंघन से तमाम बीमारियों की चिकित्सा हो जाती है। सरल भाषा में आपको शुद्ध आयुर्वेद की जानकारी देने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। नमस्कार।